देखो भाई, हर कुछ ना कुछ दिन में, कुछ दिन के बाद विंस मैकमैन की तरफ से कुछ ना कुछ अतरंगी चीजें हमको पता चलती रहती हैं। तो अभी क्या हुआ, एक फुटेज उनकी आई है और ऐसे विंस मैकमैन को बहुत ही रेयर कोई कैप्चर करता है। ये अभी मैंने आपको चैनल पर एक्टिव चैटर हो गए तो बताया था कि उनका कोई ड्राइविंग से भी रिलेटेड केस हो गया, जहां पर उन्होंने उड़ा दिया था, कुछ ऐसा कर दिया था, इसकी वजह से उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो उनका वो जो केस है वो निपट गया है। और यहाँ पे जब वो कोर्ट में एंटर भी करते हैं ना, जो उनकी तारीख थी, वहां पे अपने फैंस से वो मिलते हैं, उनको वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं, उनके साथ साइन कर मतलब फोटो दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं और साथ में फोटोज भी खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे आप फोटो में देखो और इससे देखो विंस मैकमैन का लुक जो कि पूरा का पूरा बदल चुका है। ये तो भाई बिल्कुल ऐसे परफेक्ट लग रहा है कि अगर किसी हॉलीवुड मूवी के लिए किसी बूढ़े माफिया का कोई रोल देना हो तो वो विंस मैकमैन इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और फनी चीज देखो यहाँ पे क्या है, फनी चीज ये है कि विंस मैकमैन अपनी कोर्ट की तारीख पर जा रहे हैं और फिर भी बंदा इतने स्वैग में है पूरे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में, जो विंस मैकमैन है वो कोर्ट में अपनी एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने जो है डब्ल्यूडब्ल्यू वाली फील ले ली है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज का वो दिन होता है जब बाकी यूट्यूबर्स छुट्टी मार लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा काम है डेली चैनल पे वीडियोस बनाने का, तो नो मैटर में कितना ट्रैवल करके आऊँ भाई, बिल्कुल खत्म हालत है। तो आज इस वीडियो में एनर्जी भी कम दिखेगी आपको और एडिटिंग में बहुत बेसिक रखने वाला हूं। तो भाई आज के लिए इसको देख लेना। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक कंट्रोवर्शियल चीज से। और भाई अंद्रादे से रिलेटेड तो कुछ अलग ही अब इस पूरी रियल, ये तो रियल चीज ही है ना, रियल कहानी ने मोड़ ले लिया है। तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि अंद्रादे डब्ल्यूडब्ल्यू से एडब्ल्यू में जा चुके हैं और कुछ ऐसा पता चला था कि उन्होंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, जिसकी वजह से मतलब वेलनेस पॉलिसी क्या उन्होंने कुछ ऊंच नीच कर दिया था, वो चले गया, वो जो भी है। अब पता ये चला कि वो किसी दूसरे प्रमोशन में 90 दिनों तक नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज अंद्रादे ने कर दी। अब इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू और अंद्रादे के बीच में लीगल पंगे चलने वाले हैं। और ऐसा सामने आ रहा है कि 1 साल तक, क्योंकि उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी है उसका उल्लंघन कर दिया, इसकी वजह से 1 साल तक कहीं पर भी अंद्रादे नहीं कंपीट कर पाएंगे, मतलब कोई भी वो बुकिंग नहीं ले पाएंगे। तो अभी इन्होंने टीक्यू के आने के बाद कुछ नया रूल निकाला था कि अगर तुम्हारा क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट उनको निकाला गया था, तो ऐसे में क्या होता है कि 90 डेज का जो क्लॉज है वो इन सुपरस्टार्स के ऊपर नहीं लगता, लेकिन जो नए रूल्स आए हैं टीकेओ के अंदर, उसमें रूल्स लगते और 90 दिनों के अंदर वो एडब्ल्यू में पहुंच गया। और इसकी वजह से अब उनके लिए पंगे वाली बात हो गई। ये तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा भाई, कि अगर 1 साल के लिए बंदा किसी दूसरी कंपनी में जा ही ना पाए, ऊपर से वो एडब्ल्यू में जा भी चुके होंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया होगा, तो भाई लीगल वीगल के पछड़े में अब इनको जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू कितना सॉफ्ट रहती है अंद्रादे के लिए, क्योंकि काम तो अंद्रादे ने जानबूझ के या बोल सकते हो बिना अनजाने में कुछ ऐसा किया जो कि उनको प्रॉब्लम में लेके आने वाला। ये कुछ रेयर ही पता चला देखो, क्योंकि वैसे तो हम सुपरस्टार्स के रिलीज देखते हैं 90 डेज क्लॉज का वेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डेट्स मतलब नहीं, ये चीज़ों को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है मामला, लेकिन यहाँ पे अंद्रादे के साथ ये वाला कांड हो गया। देखते हैं अब इसमें कैसे प्रोग्रेस होती है आगे, बट मुझे लगता है कि शायद टीके वाले स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन एक रिलेशन होता है टैलेंट के साथ, उस वजह से शायद छूट मिल जाएगी अंद्रादे, क्योंकि 1 साल तक बाहर रखना भाई उनको फाइनेंशियली भी ऑब्वियसली काफ़ी इंपैक्ट करेगा। बाकी करियर की बात करोगे तो उसमें तो फिर वो लोचा पड़ ही रहा है कि 1 साल तक बंदे को कहीं कंपीट करने का ही मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जेकब फाटू के बारे में। और भाई जेकब फाटू का तो कुछ, अगर ये चीज़ सच है भाई, तो पता नहीं जेकब फाटू का आगे अब डब्ल्यूडब्ल्यू का करियर कैसा होने वाला है। मैं इसको इतना ज़्यादा बड़ा करके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और पता ये चला है बॉडी स्लैम नेट की तरफ से कि जेकब फाटू को एक नॉन रेसलिंग रिलेटेड इंजरी हो गई है। अब सबसे पहले तो मेरा दिमाग यही सोच घूमा कि ये नॉन रेसलिंग रिलेटेड क्या होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा समझोगे तो यही कि जो ऐसी इंजरी है जो कि रेसलिंग में नहीं हुई, रेसलिंग के रिंग में नहीं हुई उनको, जैसे हमने पास्ट में सुपरस्टार्स के साथ देखा भी है, जैसे प्राइम एग्जांपल कोडी रोड्स कह सकते हो आप, जो कि वर्कआउट करने के टाइम पे इंजर्ड हो गए थे, फिर वो सब रहता है ना। तो उस वजह से जेकब फाटू के चांसेस हैं अब ऐसे कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी से अब ऑफ जाना पड़ेगा, और ना सिर्फ ऑफ जाना पड़ेगा बल्कि अब उनका इस साल कोई सीन ही नहीं है। और 2026 में भी जाके देखो कि कब जेकब फाटू दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल हो पाते हैं। कहाँ हम बात कर ही रहते हैं कि जेकब फाटू का स्टॉक एकदम से ऊपर जाना चाहिए था, वो वैसे गया नहीं। अब उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्रू मैकिंटायर के साथ उनको बुक किया, बट अब उसके बाद ये चीज़ पता चल रही है। अभी तो देखो स्मैकडाउन के शो के लिए जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर का मैच स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज कर रही है। अब ये कैसे वर्क करने वाला है मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट इस मैच के बारे में भी बात करेंगे आगे अभी वीडियो में। लेकिन अगर जेकब फाटू से रिलेटेड एकदम सही बात है तो भाई ये तो एक बहुत तगड़ा वाला ही लोचा है, क्योंकि जेकब फाटू को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू में आते ही फैंस ने पसंद किया था, वो चीज़ कुछ अलग थी, एक रॉकेट पुश की तरह ही लग रहा था सब कुछ। बट पता नहीं अब जेकब फाटू के साथ क्या हुआ, जो भी होगा आगे वो आपको पता चल जाएगा चैनल पे। बट होपफुली ऐसी नेगेटिव बातें जब इंजरी के बारे में होती है तो देखो सुन के अच्छा तो नहीं लगता। ये तो मतलब क्यों ही कोई चाहेगा किसी को इंजरी हो।
नेक्स्ट बात करते हैं एजे स्टाइल्स की, और एजे स्टाइल्स के बारे में डेफिनेटली आपको एक खुश करने वाली बात है। तो हम सारे लोगों की शायद जो दुआएं हैं वो काम आ गई हैं एजे स्टाइल्स के लिए, क्योंकि अब रिपोर्ट ये आई है इनसाइडर्स की तरफ से कि एजे स्टाइल्स का भी फेयरवेल टूर होने वाला है 2026 में। अब जैसे जॉन सीना का फेयरवेल टूर तो हम लोग देख ही रहे, अब क्योंकि एजे स्टाइल्स ने भी इसी दौरान बोला कि वो 2026 में जाके रिटायर होंगे, तो फैंस डिमांड भी करते हैं यार अगर जॉन सीना के लिए ऐसा हो सकता है तो कुछ ना कुछ एजे स्टाइल्स के लिए भी तो करो। तो अब बातें आ गई हैं कि 2026 में एजे स्टाइल्स के लिए भी WWE कुछ ऐसा ही करेगी। पूरी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब स्टार्ट होगा, या क्या पूरे एक साल की तरह होगा, क्योंकि आई थिंक वैसा तो एग्जैक्ट तो वैसा नहीं होने वाला। बट अच्छा ये इन सम कैपेसिटी कुछ ना कुछ एजे स्टाइल्स के साथ इनोवेटिव चीज तो होगी, इतना तो तय, क्योंकि अगर रिटायरमेंट टूर कर दिया, बाकी तो उनका जो करियर है प्रोफेशनल रेसलिंग का वो इतना प्यारा है कि अगर उसको एक अच्छा फेयरवेल WWE ना देती तो नाइंसाफी होती। खैर WWE शायद इस बार अभी एजे स्टाइल्स की रिसेंट टाइम में जैसी बुकिंग हुई है एटलीस्ट इस चीज के साथ तो ज्यादा नहीं खेलने वाली। और कल के स्मैकडाउन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का मैच, देखो हमने रिपोर्ट्स तो पूरी सुन ली जेकब फाटू की, बट स्टिल निक ऑल्डिस ने भी जो वीडियो रिलीज करी है कल के स्मैकडाउन के शो के लिए, वहां पे वो अभी भी स्टिल ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू के मैच को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो जेकब फाटू के बारे में जो बातें आ रही हैं वो सही नहीं है, या फिर इसी मैच में कुछ ऐसा एंगल होगा जो कि जेकब फाटू को स्टोरी लाइन से राइट ऑफ करेगा, पता नहीं। अब देखो क्या होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर ने भी एक पूरी वीडियो पोस्ट की है जहां पे वो कह रहे हैं कि मुझे जेकब फाटू को हराना ही हराना होगा। तो डर्ट शीट्स कुछ और कह रही है, फिलहाल WWE इस मैच को एडवर्टाइज कर रही है, हाइप कर रही है। अब ये तो कल के स्मैकडाउन के शो में पता चलेगा, बट ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है देखो, क्योंकि जेकब फाटू वो बंदा है जो कि अगर आप उसे नहीं भी रख रहे टॉप कार्ड में तो मिड कार्ड में भी वो टॉप टियर वाली परफॉर्मेंस लेके आ सकता है। तो अगर कल ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू के मैच में कुछ ऐसा कलेश होता है जो कि जेकब फाटू से रिलेटेड है तो समझ जाओ मतलब कि सही में ये बातें सच हैं और एक लंबे टाइम के लिए जेकब फाटू WWE की स्टोरी लाइन से आउट हो जाएंगे। क्या एक बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और सरप्राइजिंग अलायंस WWE क्रिएट करने वाली है, और मैं बात कर रहा हूं सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन के बारे में, जो कि उनको स्प्लिट कर दिया गया या फिर उनको किक आउट कर दिया गया है विजन के ग्रुप से। तो क्या हुआ, बेकी लिंच ने उसी चीज के ऊपर रिएक्ट किया था कि भाई मैं एक हफ्ते के लिए गई और देखो क्या हो गया। उसके नीचे कमेंट किया ओमोस ने, भाई आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से ओमोस आ गया, और वो लिखते हैं माय सर्विसेज आर अवेलेबल, यानी वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है अगर तुम मुझे आजमाना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसके ऊपर बेकी लिंच ने रिएक्ट किया और यहाँ पे ये सोचने वाली इमोजी बेकी लिंच ने डाली हुई है। तो क्या सेथ रॉलिंस ओमोस को अपनी स्टोरी में लेके आने वाले हैं, और बेकी लिंच ने भी उस बात में अग्री कर लिया है, क्योंकि देखो ओमोस के बारे में हमको पता है वो बंदा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है। WWE सिर्फ उनको अट्रैक्शन की तरह यूज करती है, स्टोरी लाइन में WWE ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया जब से विंस मैकमैन के हाथ से कंट्रोल जाके ट्रिपल एच के पास में आया था। तो क्या आप WWE कुछ अपनी जो पुरानी हरकतें हैं उनको सुधार रही है, क्योंकि देखो ओमोस को अगर आप फीचर करोगे टीवी पे तो बस थोड़ा ही काम करने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप में ही वो बंदा वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है। तुम नंबर्स की बात करते हो, तुम ड्रॉ करने की बात करते हो, तुम सोशल मीडिया को देखते हो, तो ओमोस से बेहतरीन काम वो कोई कर नहीं सकता। जैसे हमने वो ओमोस और माइक्रोमैन का देखा था, वो क्यों किया WWE, उनको पता है कि इस तरीके से भी ओमोस को यूज कर सकते हैं, बट ट्रिपल एच की अप्रोच इसको लेकर थोड़ी सी अलग होती है। बट क्या यहाँ पे कोई स्टोरी बना रहे हैं, क्या सेथ रॉलिंस अपने साथ ओमोस को लेके आएंगे, क्योंकि फिर तो भाई ओमोस अगर निकल के आ गया तो भाई कहाँ फिर ब्रॉन ब्रेकर, कहाँ फिर ब्रॉनसन रीड। अगर स्टोरी लाइन के हिसाब से देखोगे जैसे ओमोस को फीचर करते हैं, भाई ये तो चबा भी सकता है, फिर कच्चा ही चबा सकता है ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड को, बट कुछ इन्होंने किया है तो शायद मतलब ही होना चाहिए, वरना फिर वही बात है हम खाली में अपनी माथा फोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इसके बारे में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और अपने ब्रेन सेल्स इस पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली अगर सोशल मीडिया पे कोई और स्टोरीज को शुरू करते हैं तो शायद फिर ये भी करनी चाहिए, मतलब ठीक है उससे एटलीस्ट ओमोस की बुकिंग हो जाएगी टीवी पे, वो एक अच्छी बात होगी। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की बात कर लेते हैं भाई, तो 30,000 के आसपास ऑलमोस्ट जो टिकट्स हैं वो बिक चुकी हैं सर्वाइवर सीरीज की। और फनी बात क्या है, देखो अभी हमको यही नहीं पता कि सर्वाइवर सीरीज का जो वॉर गेम्स वाला मैच है वो क्या होगा, वो कैसा होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना ये अच्छी तो है, लेकिन WWE इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिर पर चढ़ जाती है कि अच्छा हमारी टिकट्स तो बिकी जाती हैं, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिजनेस तो हम लोग बनाए रहे। तो जब ऐसे इजी मनी WWE के पास आती है तो उनको लगता है कुछ भी दो भाई, तभी तो ट्रिपल एच के बिल्कुल हर शो में अच्छा डिलीवर करने की आग नहीं होती, क्योंकि पता है आके टिकट्स वगैरह तो बिकी जाएंगी। और वैसे भी पहले तो सेल आउट हो रही थी, अब तो नहीं हो रही ना, पहले तो 12-13 हज़ार हो रही थी, अब मैं देख रहा हूँ कि स्मैकडाउन रॉ के 5-7 हज़ार के आसपास, 8 हज़ार के आसपास भी होती हैं, जो कि WWE के मॉडर्न एरा के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कम है। बट जो भी है सर्वाइवर सीरीज में तो WWE की टिकट्स अच्छी खासी बिक गई है, और अब शायद ये ऐसे ना करें कि भाई हमको एफर्ट नहीं डालने, क्योंकि भाई अटेंडेंस आ गई ठीक है, लेकिन तुमको टीवी पे देखने वाली, तुमको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके भी बैठ के कोई ऑडियंस देखती है
उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखा करो। कुछ वाइल्ड चीज़ें मैं आपको प्रोफेशनल रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड बताता हूँ और स्टेफनी वकैर से शुरू करते हैं। तो स्टेफनी वकैर ने ये बोला कि जब वो 14 साल की थी तो वो कैसे डोर पे जाके हॉट डॉग्स को डिलीवर करती थी ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट देखने जा सकें और जो टिकट्स हैं उनको अफोर्ड कर सके। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको कई बार सेलिब्रिटीज़ को देख के ऐसा लगता है, और काफ़ियों के केसेस में होता भी है, ऐसा लगता भी है, लेकिन बहुतों के केसेस में नहीं भी होता कि अरे ये तो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनके पीछे की पूरी जर्नी, पूरी स्टोरी, कैसे वो स्ट्रगल करके आए हैं, वो हमसे कई बार छिप जाते हैं। हमको लगता है ये तो कर सकते हैं, बट नहीं। स्टेफनी वकैर का ये केस सुन के आई थिंक आप थोड़ी सी पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को भी देख सकते हो। और ये तो चलो एक पॉजिटिव वे में वाइल्ड चीज़ है। एक नेगेटिव वे में वाइल्ड चीज़ क्या हुई, तो सैन डिएगो जहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई का सर्वाइवर सीरीज भी होने वाला है, वहाँ पे एक कपल को कैप्चर किया, पकड़ा, मतलब चोरी उन्होंने करी है। अब चोरी की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चोरी की है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्शन फिगर्स की और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी आइटम्स होते हैं उनकी, जो कि थोड़े रेयर कैटेगरी में आते हैं, और ये सारा सामान उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई से चुराया हुआ ही था। उनके ऊपर पूरा छापा पड़ा, तो वहाँ पे जो सारी शेल्फ लगी हुई थी उसमें पूरा भंडार था उस चीज़ का, और काफ़ी रेयर वहाँ पर रेयर जो कलेक्टिबल्स होते हैं वो भी थे, जिसको वो काफ़ी बड़े प्राइस में आगे जाके रीसेल करने वाले थे। तो भाई देखो, अगर हाँ किसी तरीके की चोरी, फिर भी आप बोल सकते हो जस्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन है तो वो थोड़ी थोड़ी ये वाली है कि देखो क्रेज किस लेवल का है। बट मैं तो ये बोलूँगा कि ये फैन भी नहीं होते, ये तो सिर्फ उसको पैसे की तरह देखते हैं। ऐसे कई फैंस क्या करते हैं, वो सिग्नेचर ले लेते हैं सुपरस्टार्स के और फिर उसके बाद उसे बेचते हैं। मतलब ये तो काफ़ी ही अजीब चीज़ है कि तुम उस सुपरस्टार जिससे ऑटोग्राफ ले रहे हो उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ताकि तुम उसके ऑटोग्राफ को बेच सको, इसलिए तुम उसको दिखाते हो कि मैं एक फ़ैन हूँ। ऐसे को तो पकड़ के देखो जेल में डालना चाहिए। और फाइनली बात करते हैं उस बड़े पिवट के बारे में, और शायद अब थोड़ी क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई है। ये क्या चल रहा है विजन के साथ, ब्रॉन ब्रेकर के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ, रोमन रेंस के साथ, कैसे रेसलमेनिया का जो कार्ड है शायद अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को चेंज करना पड़ेगा। तो मेल्ट्जर ने ये बात बोली है। अभी तो मेल्ट्जर ने रिसेंटली बहुत सारी बातें बोल दी हैं, बहुत उनका वो जो है ना टोटल कलेक्शन बन गया है। अब देखते हैं कि क्या इनमें से कितनी बातें सही निकलती है फिर नहीं। तो सेथ रॉलिंस के बारे में उन्होंने ये बोला कि उनको ये सुनने में आया है कि सेथ रॉलिंस को जल्दी से जल्दी अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी, और ये सर्जरी जब होगी तो वो उनको इस साल की, अगले साल की जो अगली रेसलमेनिया होने वाली है वो मिस करवाएगी। यानी कि सेथ रॉलिंस अवेलेबल नहीं होंगे अगली रेसलमेनिया में, और अगली रेसलमेनिया तो छोड़ो, उसके बाद तक भी रिकवरी वाला ही फेज चलने वाला है सेथ रॉलिंस का। ये बहुत मेजर ब्लो है, और अगर आप इस नज़रिए से देखोगे तो फिर समझ में आ रहा है कि अच्छा यही वो रीज़न था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर ब्रेकअप तो करने वाली थी नहीं, वो आगे स्टोरी चलाती, लेकिन इतने टाइम के लिए अगर बंदा गायब हो जाएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी मेल्ट्जर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर कुछ कॉमेंट नहीं किया कि क्या उन्हें इसके बारे में कुछ सुनने को मिला है कि अच्छा क्या वो रिलिंक्विश करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी कॉमेंट नहीं किया। और अगर इसी तरीके से आगे ये जो सारी कहानी है वो चल रही है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान में नहीं था, तो स्पेकुलेशन में रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच था रेसलमेनिया 42 के लिए। तो अब सेथ रॉलिंस तो है नहीं, फिर आगे उधर रोमन रेंस का क्या, और ब्रॉन ब्रेकर की भी वो एक जो स्टोरी की हम बात कर रहे थे उसकी भी पूरी डायरेक्शन चेंज होगी। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान पे फिर पिवट कर रही है। और जैसे मैंने आपको बोला कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एक मैच का ऑप्शन है, फिर एक मैच का ऑप्शन है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज के लिए जल्दी ही ट्रिगर पुल करने वाली है और रेसलमेनिया 42 के लिए, क्योंकि रोमन रेंस के जो पॉसिबल अपोनेंट थे वो सेथ रॉलिंस थे, अब वो अवेलेबल है नहीं, तो क्या पिवट करके जो मैच है वो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का होगा। और रेसलमेनिया की अगर आपने प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें ब्रॉन ब्रेकर के लिए डिफरेंट मैच की मैंने प्रेडिक्शन करी थी, बट उस समय अब देखोगे तो अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को पिवट, ये रेसलमेनिया के आसपास आते आती पता नहीं ये पिवट वाली जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा क्यों होने लग जाती है। जब से कोडी रोड्स का हंगामा हुआ कि जैसे रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच फैंस को देखना है, अब वो उन्होंने हंगामा कर नहीं देखना था, उनको कोडी रोड्स को देखना था, वहाँ से पेवेट की शुरुआत हुई। पता नहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतने सारे पेवेट करते रहने पड़ते हैं। बट अभी तो हम प्रे कर सकते हैं कि यार ऐसा कुछ ना हो सेथ रॉलिंस के साथ, क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान्स हैं वो अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इम्प्रोवाइज्ड प्लान्स होंगे कहीं ना कहीं उससे तो बेटर लग रहे हैं। बाकी इस वीडियो को अभी भी आप यहाँ तक देख रहे हो भाई, पूरी एनर्जी लगा के मैंने बना दी वीडियो, तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी मेंबरशिप कंटेंट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और ऐसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।